ऐसा अज्ञानी, हमें तो ऐसा कोई नहीं दिखा है। इंदिरा गांधी से लेके जैसे सब है, उससे इंदिरा गांधी से पूछा था कि आप यदि ऐसा होगा तो आप क्या करेंगी, छोड़ देंगी देश को? मैं इस देश को मझधार में कैसे छोड़ सकती हूँ? क्यों? आखिर मैंने 17 साल से संभाल के रखा है, उसके पहले मेरे बाप ने संभाला था। क्यों? ऐसे मैं मझधार में कैसे छोड़ सकती हूँ? अरे किसी ने नहीं संभाला, कोई के संभालने से कुछ संभलता नहीं है। क्यों? तो वो ये कहते हैं कि वो आदमी का, बोलिए, जब तक उसे ये भरोसा नहीं हो जाए एक छत मेरे हाथ पर नहीं टिकी है, तो वो हाथ नहीं हटा सकता, और उसका अनंत दुख, जो हाथ ऐसे लगाने से दुख होता है ना, वो कभी दूर नहीं हो सकता, है ना। अब उसका उपाय कितना छोटा सा है, सिर्फ इतना जानना है कि मेरे हाथ लगाने से ये छत 1 सेकंड भी रुकी नहीं है, बस इतना। तो भविष्य में अब तो अपने आप हट जाएगा, तो भविष्य की बात क्या करना। एक दफे पर का करूं मैं यह अहम अत्यंत ही दुर्वार है, यह है अखंड अनादि से जीवन हुआ दुस्वार है। ये जीना मुश्किल हो गया, बहुत काम है मेरे को, सुबह से न रात में नींद आती है, न सुबह ये होता है, ये करना ये करना ये करना। क्यों? कितने विकल्पों से ये मरता है, मेरी बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। जीवन हुआ दुस्वार है। क्यों? आप सब लोग यहाँ आ गए 8-10 दिन से, और 8-10 दिन रहोगे, तो तब तक तुम अपने गांव में जो भी करते थे, अपने घर का जो भी करते थे, वो सब साफ हो गया होगा। क्यों? कि सब वैसे ही चलता होगा कि तुम जाओगे तो सब लोग कहेंगे पापा आप चले गए थे, हमें कितनी तकलीफ हुई, ये हुआ हुए। ये कोई कहने वाला है? जाके कहना, पूछना, नहीं 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 पापा आप चिंता मत करो, कुछ नहीं, आप तो 1 महीना और रहते, वहाँ जाना जाओ, डॉक्टर साहब भारत के साथ चले जाओ, अमेरिका चले जाओ ना उनके साथ, कोई दिक्कत नहीं है। सब यही कहने वाले हैं। लेकिन सच्ची बात क्या है? सच्ची बात ये है कि हमें ये सुनना पसंद नहीं है। हमें ये सुनना पसंद है कि पापा बहुत तकलीफ हुई, आप चले गए, हम तो रोजीना याद करते थे। ख्याल में है ना? मैं एक आदमी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास ऐसे कई आदमी हैं कि भैया मैं 20 दिन आए हो गए, बच्चों का एक फोन नहीं आया। कि आज तो हमने उसमें बात करते देखा था कि यहाँ पर झक मार के मैं ही ने लगाया, तो अब तो बात होगी ना, अब उदास क्यों हो? किसी ने ये नहीं कहा कि कब आओगे, जल्दी आ जाओ। मैंने कहा तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं आप तो आराम से रहो, जब तक दादा कहें ये कहीं ना, ये रो भी ना, जितना रहना हो रहा। तो ऐसा मुरझा गया कि मैं तो जैसे खत्म ही हो गया। अब मेरे घर वालों को मेरी ज़रूरत नहीं। मेरे घर, मैंने उनके बेटों से, दाता जाति पोतों से कहा कि तुम बेवकूफ़ हो, ऐसा नहीं कहो, ये नहीं सुनना है उन्हें। ये कहो कि नहीं आप चले गए तो बहुत तकलीफ हुई, और अब कब आएंगे, वो हम लेने आ जाए, और तुम आ जाओ, कब आओगे, आओगे वो आओगे। लेकिन अभी तो मैं नहीं आऊँगा, अभी तो मुझे यहाँ मन धर्म लाभ रहा, नहीं साहब नहीं आना है, और फिर आपकी मर्जी है तो हम जो भी है। लेकिन आप ये सुनना है उन्हें, ये सुनना है सब बुड्ढों को। सब बोलता हूँ, अपने अपने मन को झांक के देख लेना है। आपकी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ये किसी को नहीं सुनना है। क्यों? यदि मेरे को अभी तबीयत खराब हो जाए और 8 दिन के लिए मैं अस्पताल में भर्ती हो जाऊं, क्यों? फिर 8 दिन बाद आऊं, तो मुझे आप लोगों से ये नहीं सुनना है दादा आप गए तो मजा आ गया, सब काम बहुत बढ़िया चला, कोई तकलीफ नहीं हुई, इतना बढ़िया सिविल चला। ये नहीं सुनना है। ये सुनना है कि सब सुना हो गया था। इस मूर्खानंद को क्या सुनना है? ये नहीं होते तो क्या होता है, ये सुनना है। क्यों? बोलो सच्ची बात है ना, हर एक को। इसके लिए वो लिखते हैं, पर का करूं मैं यह अहम अत्यंत ही दुर्वार है,
यह है अखंड अनादि से जीवन हुआ दुस्वार है। अब भूतार्थ नए के ग्रहण से यदि प्रलय को यह प्राप्त हो, तरकीब भी बता दी, एक कलश में सब कुछ आ गया। ये प्रलय, इसका प्रलय चाहिए, काय का प्रलय चाहिए बोलो बेटा? पर का करूं मैं, इस मान्यता का प्रलय चाहिए। क्या? इसका प्रलय, इस मान्यता का, तो वो काय से होगा? भूतार्थ नए के परिग्रहण से। ये तुम निश्चय नए है उसको ग्रहण कर। उसमें ये लिखा है कि तूने आज तक किया ही नहीं। क्यों? तो उससे यदि एक बार प्रलय को प्राप्त हो, यदि एक बार हम विजेत, ऊपर लिखा दे ना गाथा कि कल से हम असंसारत एव धावति परम कुर्वे हम उच्च कई दुर्वारम ननु मोह नाम में महा हंकार रूपोतमा। महान अहंकार रूपक अंधकार, ऐसा महान अहंकार है कि मैंने किया, हूँ करूँ, एज अज्ञानता। लिखा क्या नहीं लिखा? तदभूतार्थ परिग्रहेण विलयम यद्येकवारं ब्रजेत। भूतार्थ नय के परिग्रह से यदि एक बार ये प्रलय को प्राप्त हो जाए, इसका प्रलय करना है। तत्व में ज्ञान घन से बंधन महो भूयो भवेद आत्मना। फिर ज्ञान के घन पिंड आत्मा को बंद कैसे होगा? देखो ना, तो ज्ञान के घन पिंड आत्म को कभी ना बंद हो। ये बंद के निरोध की ये विधि है। कितनी सरल है, कितनी सहज है। इसकी कठिनता तो अनादि से है और आज तक नहीं हुई। 35 साल गुरुदेव के व्याख्यान सुने, हजारों पेज पढ़े लिखे, और आज तक भी ये कर्तृत्व का रस जरा भी फीका नहीं पड़ता। इसलिए इसको बहुत ताकतवर कहते हैं। क्या है? इसकी और कोई ताकत नहीं है। ये ताकत तेरे ही अंदर विद्यमान है, और इसमें करने के लिए दूसरे के सहयोग की क्या जरूरत है? बोलो बोलो, कितने उपवास करने पड़ेंगे? ये मान्यता हटेगी। समय आज का हो गया है, बाकी बात मैं कल करूँगा। ये जो दोहा है ना अंत का, जो सबसे अंत में आपने पढ़ा, परभावों को पर करें आत्म आत्म भाव। आप के भाव हैं पर के भाव। ये सबसे अंतिम दो पंक्तियों में निष्कर्ष है कि प्रत्येक द्रव्य अपने कार्य का करता हो और पर का करता नहीं हो। लोक में भी ये बात सबको स्वीकृत है कि कोई किसी के काम में हस्तक्षेप नहीं करे, सब आदमी अपना अपना काम करें, और कोई दूसरे के काम का श्रेय लेने की कोशिश नहीं करे। हर व्यक्ति ने जो काम किया है उसका कर्ता वो है। यदि उससे अपयश हुआ है तो उसका जिम्मेवार वो है, और उससे यदि यश हुआ है तो उसका पात्र वही है। इस जो सिद्धांत से लोक में भी कोई आदमी असहमत नहीं होगा। वो अलग बात है कि वो इस सिद्धांत का पालन करता है अपने जीवन में कि नहीं, लेकिन इस सिद्धांत से तो सहमत है ना। अब लोक की इस मान्यता से और अध्यात्म की इस मान्यता में क्या अंतर है? जब सारे लोक को ये स्वीकृति ही है तो अध्यात्म स्वीकृत है ये मानो ना। तो गलती कहाँ रह जाती है? कहते हैं कि ये जो कहते हैं अपने भावों का कर्ता अपन है, ये इसकी जो अपन की परिभाषा है सब उसमें ही गड़बड़ी है। तो हम कहते हैं बिल्कुल ठीक है, नाई का नाम नाई करे, धोबी का काम धोबी करे, दर्जी का काम दर्जी करे। तो क्या काम है नाई का, क्या काम है धोबी का?
क्या काम है दर्जी का कि हमारे सबके कपड़े सीना? ये सबका काम हुआ कि धोबी का काम हुआ? उसका दर्जी का काम हुआ। क्यों? तो झगड़ा यहाँ खड़ा होता है। ये बाल बनाए किसके? अपने के सबके। कपड़ा धोए किसके? क्यों? उसकी जो अपन की परिभाषा है वो सब गड़बड़ा जाती है। अध्यात्म को वो अपन की परिभाषा स्वीकार नहीं है। फिर वो कहता है हम तो गांधी जी के शिष्य हैं और बिल्कुल अपने अपने कपड़े अपने हाथ से धोना, अपने लेटरिन बाथरूम की सफाई भी खुद करना। फिर वो यहाँ आकर के और वो बहुत संतुष्ट हो जाता है और कहता है मैं सबसे आदर्श पुरुष हूँ। लेकिन वो ये कहते भाई जी अपने हैं, ये कपड़ा धोना अपना काम है, अपने चाहे पराए के किसी के, कपड़े अपने हैं। जब कपड़े ही अपने नहीं हैं तो उनका धोना अपना काम कैसे हो सकता है? अध्यात्म ये कहता है। तो वो भी कहता है मैं तो यही मानता हूँ कि वो भी नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन अब अपना मंजन तो खुद करना ही पड़ेगा। और मंजन का मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपको जरा गंदा लगेगा। मंजन करा तो दूसरा भी करा सकता है, लेकिन जो सोचने का काम है ना, समझ गया, वो तो अपना अपना ही सबको करना पड़ेगा कि नहीं, कि उसे भी कोई दूसरा कर जाएगा। तो वो तो अपना है ना। अध्यात्म कहता भाई वो भी अपना ही नहीं है। क्यों? उसका कर्ता अपने को मान रहा है तो नहीं है। क्यों? अरे वो तो उसके प्रति होने वाला राग भी अपना नहीं है। अपना तो जो उसका ज्ञान हुआ वो जानना काम था। आत्मा का काम तो जानना है। पंडित हुकुमचंद का कुछ काम और होगा, नाई धोबी का काम कुछ और होगा, ख्याल में है ना। लेकिन आत्मा का काम क्या है? सिर्फ जानना है। तो जो भी हो सहज भाव से उसके ज्ञान में आए तो जान ले, जबरदस्ती जानना नहीं है। सहज भाव से जानने में आए, उसे जानने से इनकार नहीं करना। ये थोड़ी भाषा आती है कि भाई अपने आत्मा को जानने के लिए पुरुषार्थ करना, वो भी उतना सूक्ष्म कथन नहीं है, ख्याल में है ना। क्योंकि वो अपने दो सिद्धांत हैं कि एक तो वो सहज ही होता है और दूसरा सिद्धांत है कि अनादिकाल से सूक्ष्म ज्ञान में नक्की है कि किस समय कौन सी पर्याय किसके जानने में आएगी, तो तेरे प्रयत्न से उसमें कुछ होने वाला नहीं है। जब तक दृष्टि में इतना निर्भरपना नहीं आएगा तब तक आत्मा का अनुभव होने वाला नहीं है। ऐसा नहीं है कि किसी को तो वो सहज हो जाता है और किसी को पुरुषार्थ पूर्वक करना पड़ता, ऐसा नहीं है। बात एक ही है और उसी को दो तरह से कहा जाता है। उस समय की जो पोजीशन है उस दृष्टि से वो स्वयं हुआ कहा जाता है और उसके एकाध समय पहले, एकाध समय का मैंने एक समय मत लगाना, जो पहले उसके विकल्प चलते हैं उन विकल्पों की अपेक्षा से कहा जाता है, तो उसको कुछ प्रयत्न करने का भाव था, उसकी अपेक्षा से उसे प्रयत्न साध्य कहते हैं। एक ही चीज, ऐसा नहीं दो आदमी को दो तरह से नहीं होते हैं। क्या है? निसर्ग अधिगम में भी ऐसा ही है, बिना अधिगम के किसी को ही नहीं होता है और सबको स्वभाव से ही होता है। तो सिर्फ इतना सा फर्क है कि इस भव में वो देशनालब्धि मिली थी कि पिछले भव में मिली थी, इतने सा फर्क है बस। कथन में दो प्रकार का फर्क है। तो अपना भाव माने क्या? अब मुझको बार बार विकल्प आता है, जो पहले दिन प्रश्न किया था ना, मैं उसी दिन से उसका उत्तर दे रहा हूँ, कोई सुनने ही वाला नहीं है। और आप लोगों को कितना उसमें रस है और कितना आपको समझ में आता है मुझे पता नहीं है। ये सारे प्रकरण में देखिए, ये मैं बनारसी दास का छंद प्रस्तुत करता हूँ इसी कलश का।
ये तो मैंने मेरा ना कि आत्मा आत्म भावान करोत्यात्मा पर भावान सदा परा। तो पर भावों को पर करे आत्म आत्म भाव। बोलो, ये आपको हिंदी और संस्कृत दोनों सरल है, इतनी के समझ में आ जाए। इसमें कोमा फुल स्टॉप का अंतर है। अभय जी बोलो। आत्म भावान करोत्यात्मा और पर भावान सदा परा। पर भावों को पर करे और आत्म आत्म भाव। क्या है कि आगे पीछे हो गया, क्यों? तो वैसे ही करना है तो क्या करो। आत्म आत्म भाव पर भावों को पर करे। हो गया, सोरठा बन गया। बस 2 हाथ से सोरठा बन गया। क्या फर्क हुआ है? अरे भाई, कद्दू पर छुरी पड़े, चाहे छुरी पर कद्दू पड़े, कटना तो कद्दू को ही है। जानने में तो जो आने वाला वो ही है और जानने वाला जो है वो ही है। बिल्कुल है ना। वो मैंने कहा ना, पंक्ति पंक्ति से अनुवाद है। अब इसी को देखो अभय कुमार जी, बनारसी दास का देखो। बनारसी दास ने 8 छंद का पद्य लिखा इसी के पद्यानुवाद में। आपके पास तो है नहीं ना, मैं पढ़ाता हूँ। शुद्ध भाव चेतन अशुद्ध भाव चेतन, दुहू को कर तार जीव और नहीं मानिए। ये भी सरल है, कठिन तो नहीं है ना, कितना साफ है। अब बोले भाव कर्म का करता किसको माने, पुद्गल को के जीव को? वहां कहा है वो अलग बात है। कौन सी? एक कहा करता चिदे में कर्म कोपा दयोमी। अब तुम ठोके जाओ कि भावी कर्म की बात चल रही, भावी कर्म की बात चल रही। कहाँ है? तुम समझ में आए ना, कितना साफ लिखा है। वो गुरुदेव के मुंह से एक वाक्य क्या निकल गया। अब जब तक कोई ऐसा ही दूसरा वाक्य नहीं निकलेगा तब तक वो उसी को ढोता रहेगा। हो सकता है उन्होंने एक वाक्य के लिए ही कहा हो और अगले वाक्य में फिर वो अपनी लाइन पे आ गया। सर्वार्थ सिद्धि जिन लोगों ने पढ़ी है, कम से कम यहाँ बैठे होंगे 10-5 आदमी तो ऐसे बैठे होंगे। प्रत्यासत्ते प्रधानम बलियम, इस सूत्रकार से जानते हैं? दिनेश भाई आप जानते हैं? नहीं सुना, देखा होगा। तत्वा सूत्र में प्रकरण चल रहा था किसी चीज का, और फिर आगे भेद गिनाए। तो उन्होंने कहा ये भेद किसके हैं? जो तत्काल जो प्रकरण चल रहा था उसके हैं क्या? तो भेद तो मूल के थे। तो उन्होंने कहा अभी तो इसकी बात चल रही थी। उसने कहा इसके 2 भेद हैं, तो भेद गिना दिया आपने दूसरी चीज के। तो उन्होंने कहा मूल तो हमारा वही सम्मत दर्शन चल रहा था ना। इसलिए प्रत्याशक्ति से प्रधान बलवान होता है। नजदीक से नजदीक कोई हो क्या, लेकिन हमारी जो चर्चा पहले चल रही थी वो बलवान होता है। इसलिए ये भेद ये उसके समझना। तो वो तो प्रत्याशक्ति तो एक पंक्ति थी, तो प्रधान बलियम के नियम से फिर वो बात चलने लग गई। अब वहां गुरुदेव ने नहीं कहा कि ये किसकी बात है, क्यों? कब साफ है, क्या कहना लिखा ना, शुद्ध भाव चेतन अशुद्ध भाव चेतन, दुहू को करे तार जीव और नहीं मानिए। अब क्या कहें कि इसमें किसका कर्ता कह रहे? बोलो क्रोध का कह रहे कि द्रव्य कर्म का कह रहे कि भाव कर्म का? बोला इसमें तो शुद्ध भाव चेतन जो ज्ञानादिक है उसका और रागादिक भाव है उनका, दोनों का कर्ता जीव है। और ज्ञानी अज्ञानी का कोई भेद नहीं किया। क्यों नहीं माने ज्ञानी का? लेकिन तुम क्यों उछल रहे? जब जरूरत होती तो वो बता देते ना। हम ये कह रहे दोनों को कर्तार क्या लगे? जीव, हम जीव कह रहे हैं ना। हमने कहा ज्ञानी जीव अज्ञानी जीव, इतना पर्याप्त नहीं है क्या?
शुद्ध भाव चेतन अशुद्ध भाव चेतन दुहु को करे तार जीव और नहीं मानिए। इतना सा दो पंक्ति के छंद को बनारसी दास को इतना खोल के कहना पड़ा, ऐसा लगता है कि उस वक्त भी ऐसे लोग रहे होंगे। हाँ, कि साफ साफ बात करो, नहीं तो फिर कोई ना कोई इसमें अड़ंगा लगाएगा। कर्म पिंडे को बिलास बरन रसे गंध फास करे ता दुहु को पुदेगल पर मानिए। कर्म पिंड को विलास, कारमान वगैरह का सारा कार्य, उदय जो कुछ भी हो, बंदे सत्व असत्व अनुदय, इन सब का कर्ता पुद्गल को जानना चाहिए। एक बात थोड़ी मैं कहूँ, कल मुझे विकल्प आता है, ध्यान करें कि ये जो आप कह रहे थे ना कल उदय भाव सभी अधर्म होता है, ऐसा नहीं है। अधर्म तो सिर्फ रत्नागिरी साबकाचार्य में लिखा है, सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्मम धर्मेश्वराविदु यदि ये प्रत्यनीकानि भवंती भव पद्धति। सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र धर्म है, और मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान मिथ्या चारित्र अधर्म है। और भाग्य की बात यह है कि सम्यक मिथ्या दर्शन खत्म होते ही, सम्यक दर्शन होते ही ज्ञान और चारित्र भी सम्यक हो जाते हैं। उनमें जो कमी रहती है उसका नाम असंयम है, उसका नाम मिथ्या चारित्र नहीं है। इसलिए चौथे गुणस्थान के ऊपर जितने भी भाव हैं वो सब धर्म हैं। उन सब भावों को अधर्म नहीं कहा जा सकता। मिथ्यात्व पूर्वक वो ही राग, देखो सुनो और स्पष्ट करता हूं, मेरी समझ से, कर्मण्य योग वालों से मैं हाथ जोड़ता हूं कि अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोग तो हैं ही। अन्ना जी बैठे होंगे ना, हाथ उठाओ ना, नहीं है क्या? अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोग तो अज्ञानी मिथ्यात्व के साथ होते ही हैं, लेकिन मिथ्यात्व के साथ का अप्रत्यक्ष अनावरण राग हो, संजुलन राग हो, वो तो है ना उसके तो चारों प्रकार का क्रोध मान माया लोभ है ना, तो उनका वो उसके अज्ञान के खाते में जाएंगे। लेकिन सम्मर्शन होने के बाद में वे जो राग देश हैं वो अज्ञान के खाते में नहीं जाएंगे। चरित्र मोहे बस लेस न संयम, लेस न चारित्र, ऐसा नहीं लिखा। शुद्ध भाव चेतन अशुद्ध भाव चेतन दुहु को करे तार जीव और नहीं मानिए। कर्म पिंड को बिलास वर्ण रस गंध फास, यानी कर्म में भी स्पर्श रस गंध हैं, और भी चीजों में जो स्पर्श रस गंध हैं, इनका कर्ता दुहु को कर्ता पुद्गल परवानिए। परवानिए माने प्रमाणित कीजिए, ये है बस खत्म। यहाँ ये कहना चाहते हैं अब अपना कार्य क्या और पर का कार्य क्या, ऐसा समझ लो। तो अपने कार्य में राग देश भी ले लिए, अब भी आलाप लड़ पड़ेंगे, क्योंकि आत्मार्थी हैं, गुरुदेव के प्रसुरता हैं, राग देश को भी अपना काम कह रहे हैं। क्या? अरे मैं पूछता हूं कि अज्ञानी जो मिथ्यात्व रूप परिणमित हो रहा, उसका तो निश्चय नहीं से कर्ता कहा, अशुद्ध निश्चय नहीं सही, क्यों? लेकिन जिनका कर्ता वो है ही नहीं, कौन? क्योंकि अशुद्ध भाव तो सिर्फ अनंतानुबंधी को ही बोलते हैं, उनको नहीं बोलते हैं वहाँ अध्यात्म में, अप्रत्याख्यान संबंधी जो राग होते हैं। लेकिन उन रूप परिणमित आत्मा होता है कि नहीं? तो यह परिणमति सा कर्ता, इस नियम से ज्ञानी के जो कोई राग हैं उनका कर्ता तो ज्ञानी ही है। ख्याल में आप मेरा समझ लेना। लेकिन सम्यक तो मिथ्यात्व की चर्चा जब होती है श्रद्धा गुण की अपेक्षा,
तो वहाँ उनको राग ही नहीं माना। दिक्कत तो ये है जो कल कहा था ना, रंच मात्र भी राग विद्वान हो तो सब भागम धरोवी। क्यों? इसलिए कहते हैं कि उसको राग का करता नहीं है वो, क्योंकि जो राग क्या करता वे नहीं, वो राग है ही नहीं, और दूसरा राग है उसको हमें राग गिनते ही नहीं। लेकिन गिनने नहीं, उन्हें वहाँ नहीं गिना तो हर जगह नहीं गिनेंगे क्या? क्यों? अब बोलिए कैसा वो क्यों नहीं, क्यों गिनते हैं? तो या परिणमति सा करता, अपना कलश गया ना पीछे ही, अभी बच्चों ने बोला था ना, बोलो यह परिणमति सा करता, ऐसा ही है ना। कर्ता परिणामी द्रव कर्म रूप परिणाम, क्रिया पर्याय की भ्रन वस्तु एक त्रय नाम। ये कोई अज्ञानी के संदर्भ में नहीं है। क्रिया कर्म करता करे, क्रिया कर्म करता नाम भेद बहु विधि कहो, वस्तु एक निर्धार। ये ऐसा है ना, तो उनका कर्ता तो है ही। बहुत दिन पहले, करीब 12-15 साल हो गए होंगे, जब उज्जैन वालों का शिविर वहाँ लगा था, कहाँ, शिखर जी में, और जब मैंने ये बात बताई तो बहुत बड़े विद्वान की तरफ से वो ऑब्जेक्शन आया। ये तो प्रचुरसार की बात है, समयसार की बात नहीं। ये समयसार की, ये प्रचुरसार की बात कहाँ से है? मैं कहा चलो भैया झगड़ा में नहीं पड़ते हैं, प्रचुरसार की है तो प्रचुरसार की बात माने झूठी बात होती है। प्रचुरसार कुंद कुंद का नहीं है, उसकी टीका भी अमृतचंद्र की ही है भाग्य से, और दूसरी टीका भी जैसे नहीं की है। मेरे कहने का अर्थ ये है कि ये समय सार की बात है। वो ऐसे बोलते हैं प्रचुरसार की बात है, कहने का मतलब माने जो टोन है ना, माने बात झूठ है और आप जो बोल रहे हो वो कहना सही नहीं है, क्योंकि ये प्रचुरसार की बात है। कर्ता परिणामी द्रव, मैंने कहा था कि कर्ता परिणामी द्रव कर्म रूप परिणाम। ये जो दोहा है, ये जो कलश है, यह परिणामति सा कर्ता, ये समय सार का है, ये प्रचुरसार का कलश नहीं है।